अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। ये मुहावरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस बात का अंदाज़ा आगे चलकर हो जाएगा। दुनिया का ऐसा मुस्लिम मुल्क जहाँ आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो कमाया वो सब आपका है। ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और शायद इसी वजह से लोग काम की गर्ज से इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीज़े खोल दिए हैं। ये अचानक से कैसे हुआ और कुवैत कैसे जा सकते हैं? कुवैत में लोगों की ज़िंदगी बेहतर है या सऊदीया या दुबई में? 19 साल से वीज़ा बंद होने की वजह से कुवैत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब वीज़ा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, उनके लिए इस मुल्क को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। चलें हम निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफ़र पर। कुवैत अरब मुल्क का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी के लिहाज से ये दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलतुल कुवैत भी कहा जाता है। कुवैत मशरिकी वस्ता में खलीज फारिस के किनारे पर वाक़या है और इसकी सरहदें इराक और सऊदी अरब से मिलती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत भी कुवैत सिटी है। कुवैत की कुल आबादी 50,26,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 128वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, इसी वजह से 91.6% आबादी शहरों में जबकि 8.6% लोग गाँव में आबाद हैं। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरबा किलोमीटर है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। करेंसी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19 साल से कुवैत ने 5 ममालिक को वीज़ा देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल हैं। कुवैत ने ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया था और वजह ये बताई थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की हैं। 2021 में पाकिस्तान से इस पाबंदी को हटा दिया गया था। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वीज़ा बहुत महंगा और मुश्किल से लगता था। इस पर खर्चा पाकिस्तानी 40 लाख के करीब तक आ जाता था। सोचने की बात यह है कि कुवैत ने एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुस्लिम मुल्क पर ही क्यों वीज़ा की पाबंदियां लगाई थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर असर और रसूख था और दूसरी बड़ी वजह कि इंडिया और कुवैत के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अंदाज़ा के मुताबिक कुवैत में 10 लाख से 12 लाख तक इंडियन आबाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं और इंडियन कम्युनिटी अरबियों के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कुवैत ने वीज़ाज़ क्यों खोले हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, कुवैत को हेल्थ सेक्टर और दूसरे शोबों में वर्कर्स की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि कुवैत के एनर्जी सेक्टर में बहरान पैदा हो रहा है। इसका सबूत ये है कि 2 अप्रैल 2025 को कुवैत में लोड शेडिंग भी की गई, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिहाज से बहुत अजीब बात थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से रिहायशियों को कहा जा रहा है कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, क्योंकि तेल से बिजली बनाने वाले प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, जबकि बिजली की तलब में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से कुवैत ने कतर से गैस लेने का फैसला किया है और कुवैत को बहुत से वर्कर्स की ज़रूरत भी है। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा खोलने का भी ऐलान किया गया है, ताकि सऊदीया और दुबई की तरह टूरिज़्म को भी बढ़ाया जा सके। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की रजामंदी जाहिर की है। कुवैत सबसे पहले 1200 नर्सिस को मुलाजमत देने का इरादा रखता है। अगर बात करें वीज़ा फ़ीस और अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन या पाकिस्तानी BEOE की वेबसाइट से सबसे पहले आपको नौकरी हासिल करना होगी। इसके अलावा डिग्री और मेडिकल जमा करवाना होगा, जिसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुवैत की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी पाकिस्तान के लिए वीज़ा ओपन नहीं किया गया। कुछ दिन तक वेबसाइट में इसका तमाम प्रोसेस आ जाएगा, इसीलिए अभी किसी भी कंसल्टेंट को पैसे देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें। अभी सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ज़रिए नर्सिस को भेजा जा रहा है। दोस्तों, वीज़ा खुलने की दूसरी बड़ी वजह, जैसा कि शुरू में आपको वीडियो में एक मुहावरा बताया था, ये बिल्कुल सही साबित होता है, जिसके बाद अचानक से 19 साल बाद पाकिस्तान के लिए वीज़े खोल दिए गए हैं। इंडिया से 4 दिन जंग के बाद पाकिस्तान को ऐसे साम्राज्य मिल रहे हैं जो शायद पिछले 20 सालों में नहीं मिले। आज पाकिस्तान की ताकत देखकर दुनिया हमारी कदर करने पर मजबूर हो रही है। ट्रम्प भी आज तारीफें कर रहा है।
पाकिस्तानी और द ब्रिलियंट पीपल्स दुनिया में आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान से इस जंग के बारे में सीखने की ज़रूरत है और अब कुवैत से पाकिस्तान के लिए तमाम वीज़े खोल दिए गए हैं, क्योंकि अरब ममालिक भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में इसराइल अरब ममालिक की तरफ हमला करने की कोशिश करेगा और दुनिया के साथ साथ कुवैत को भी पाकिस्तानी दफाई ट्रेनिंग और शायद जहाज़ों की ज़रूरत भी पड़े। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता जब तक कि एक दूसरे से मुफादात होते हैं। इसे दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, कुवैत में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कुवैत की जीडीपी 2024 के मुताबिक $170 मिलियन है, जो दुनिया की 56वीं बड़ी मईशत है। लेकिन यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी जीडीपी के लिहाज से $35,000 से $40,000 सालाना है, जबकि पाकिस्तान की सालाना औसत आमदनी $1700 है। मतलब कुवैत में लोग लाखों कमाते हैं और ये आमदनी सऊदीया और दुबई से भी ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी कम है और मुल्क की आमदनी ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया के 7वें बड़े तेल के ज़खायर कुवैत में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जो जितना भी कमाता है सब उसी का है। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है तो 15% टैक्स आपको देना होगा, जबकि पाकिस्तान में कंपनी टैक्स 29% है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कुवैत में 15,70,000 के करीब असल कुवैती आबाद हैं, जबकि 34,20,000 के करीब लोग गैर मुल्की कुवैत में आकर आबाद हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सैलरी भी पाकिस्तानी 2 लाख से 3 लाख के करीब है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 908 रुपए के बराबर और इंडियन 280 रुपए के बराबर है। कुवैत ने अपनी करेंसी को डॉलर्स के साथ जोड़ा है। एक कुवैती दिनार हमेशा आपको $3.26 में ही मिलेगा। मतलब डॉलर अगर कम या ज़्यादा होगा तो ही दिनार के रेट में फ़र्क आएगा। चलें अब आपको दिखाते हैं कुवैत कितना महंगा है। अगर आप बात करें रहने की तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 250 से 350 दिनार में मिलेगा, जिसमें 4 से 6 लोग आसानी से रह सकते हैं। 4 लोगों के खाने का खर्चा 150 दिनार तक आता है। घर के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है। कुवैत में खाने से लेकर हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामान बड़ी तादाद में आता है। खाने पीने का सामान रोज़ाना की बुनियादों पर इंपोर्ट किया जाता है। कुवैत की अल फिरोदा मार्केट में दुनिया भर की सब्जियां और फल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, 50 लाख की आबादी वाले मुल्क में 30 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है, इसके रस्म व रिवाज क्या हैं और लोगों की ज़िंदगी कैसी है। पाकिस्तान से इसकी फ़्लाइट 1,20,000 तक आसानी से मिल जाती है। कुवैत सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो एक अलग ही किस्म का डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। कुवैत की 2 एयरलाइंस हैं, एक कुवैत एयरबेस और दूसरी अल जज़ीरा है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। टैक्सी बुक करने के लिए अब क्रीम ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी कुवैत में बहुत महंगी है। इसके अलावा आप बस पर भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप कुवैत की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो सूक मुबारकिया का ज़रूर विज़िट करें। ज़्यादातर लोग आपको शाम के वक्त नज़र आएंगे, क्योंकि सुबह के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुवैत में पेट्रोल पाकिस्तानी 100 रुपये का लीटर है, जो बाकी अरब ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ता है। यहाँ आपको ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल खानों के रेस्टोरेंट भी इस शॉप में मौजूद हैं। मज़ेदार अरेबिक फूड आपको आसानी से मिल जाता है। कुवैत की कौमी डिश मकबूस लहम है, जिसमें चावल, चिकन, मटन और फिश शामिल होती है। जो भी कुवैत आता है कुवैत टावर का ज़रूर विज़िट करता है। आप जब भी इंटरनेट पर कुवैत को सर्च करेंगे तो ये टावर आपको ज़रूर नज़र आएंगे। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि 1979 में ये पानी की टैंकी थी और पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो आज कुवैत का आइकन बन चुका है। इस टावर में जाने की टिकट 3 दिनार के करीब है। इस टावर के ऊपर से पूरे शहर का नज़ारा देखने के लायक होता है। इस टावर के करीब ही करेंसी नोट की कश्तियाँ बनाकर लगाई गई हैं। कुवैत में पानी की कमी रहती थी, आज भी समुद्र के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कुवैत में पानी महंगा है, जबकि पेट्रोल बहुत सस्ता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि कुवैत में साइबर क्राइम पर बहुत सख्त कानून मौजूद हैं। इंटरनेट पर गलत इंफॉर्मेशन फैलाने पर सख्त सजा दी जाती है और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। कुवैत में दुबई की निस्बत फहाशी बहुत कम है। औरतें ज़्यादातर पूरे लिबास में नज़र आएंगी। कुवैत के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मेहमानों को कहवा बहुत प्यार से पेश करते हैं। सूक मुबारकिया में ही आप कुवैत की नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत है। रात का मंजर देखने के लायक है।
आज भी दुकानों का स्टाइल कदीम दौर का अपनाया गया है। इत्र और खजूरों की दुकानें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। इसी वजह से इस बाजार में खुशबू चारों तरफ महकती रहती है। दुबई की तरह कुवैत सिटी में भी गोल्ड मार्केट मौजूद है। कुवैत के डाउनटाउन में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में मौजूद हो, क्योंकि बुलंदो बाला इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी जैसे दिन का समा है। कुवैत सिटी में एवेन्यू मॉल सबसे ज्यादा फेमस है, जहां दुनिया के तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग्स मौजूद हैं। इस मॉल में कुदरती रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा मॉल है, जिसका कुल रकबा 1,20,000 मुरब्बा मीटर है। बाहर से इस बिल्डिंग का डिजाइन भी बहुत मुनफरिद बनाया गया है, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल ईरान में मौजूद है, जो 1,95,000 मुरब्बा मीटर है। जब आप सूक मुबारकिया से निकलेंगे तो इसके करीब ही कुवैत की ग्रीन मस्जिद मौजूद है, जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, आपने मक्का के इमाम अब्दुर्रहमान सद्देस की कुरान की तिलावत तो सुनी होगी, जो बहुत खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब पर तिलावत शारी राशिद की सुनी जाती है, जिनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू है, और ये भी कुवैत के हैं। दोस्तों, यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जो भी कंपनी आपको जॉब दे, उस कंपनी का ऑफर लेटर मुकम्मल तौर पर देखें। क्या सहूलियात ये कंपनी आपको फराहम कर रही है, रिहाइश खाना कंपनी का है या आपका। इस सब के बाद आप कुवैत आएँ। यहाँ वर्कर्स को सऊदीया और दुबई की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से रखा जाता है, और दूसरा, यहाँ दुबई और सऊदीया की निस्बत टैक्स भी बहुत कम है। यहाँ के लोगों की कम से कम सैलरी 180 दिनार से शुरू होती है, जिसमें कंपनी अक्सर आपको रिहाइश भी देती है। यहाँ के कमरे वर्कर्स के रहने के काबिल होते हैं, लेकिन दुबई और सऊदीया में अक्सर वर्कर बहुत ही गंदी जगह पर रहने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, कुवैत जब से आज़ाद हुआ है, कुवैत का इक़्तिदार अल सबा फैमिली के पास रहा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख नवाफ अल अहमद जब्बार अल सबा हैं। अरब ममालिक में अल सबा फैमिली मालो दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान है, जिसकी दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली है, जिसकी दौलत 360 बिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों, इराक और सद्दाम हुसैन की पसमानदगी का सफ़र गल्फ वार से शुरू हुआ था। 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान जंग हुई। 12 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। सद्दाम हुसैन ने कहा, कुवैत के तेल पर इराक का हक है। इन दोनों मुस्लिम ममालिक की जंग से अमेरिका ने फ़ायदा उठाया। इराक पर पाबंदियाँ लगा दी गईं और कुवैत ने अपना असर और रसूख कायम कर लिया, जिसके बाद अमेरिका कुवैत से सस्ते दामों तेल लेता रहा। 1990 में कुवैत और अमेरिका ने मिलकर डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर हमला किया, जिसके बाद 20 से 25 हज़ार इराकी फौजी मारे गए। 28 फरवरी 1991 में ये जंग बंदी हुई, जिसके बाद अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर कुवैत में आकर बैठ गया। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़्क़ के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।